पाकिस्तान के शहर कोयटा के रेलवे स्टेशन के ऊपर खुद कुछ धमाका हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें भी गई हैं। सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क, अच्छा वो है इंडिया। अच्छा ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान। इन्होंने बोली भी एजेंसियां करवा रही नहीं, जो मैं कह रहा हूँ अगर कोई और करवा रहा है तो हम रोक लें। आपको पता है कि मैं हम आपका दुश्मन शामिल है उनके साथ, मुल्क को तबाह करने में, हम ठीक है। इसे रोक लें। माना कभी इंडिया ये काम कर रहा है तो इसका हमने मतलब उसके मान बाद लेना है। हमने मानना नहीं है। उन्होंने जारी बात हम उससे सबूत मांगते हैं, जब वो सबूत देते हैं फिर आप लोग नहीं मानते, फिर मीडिया वाला नहीं मानते। दोस्तों अभी कल परसों ही पाकिस्तानी डींगे हंक रहे थे कि पाकिस्तान तो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री है, इंडिया वालों ने क्यों मना कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, क्यों नहीं आ रहा है, हम उनको तो वर्ल्ड क्लास की सिक्योरिटी देते तो फलाना ढिमकाना। लेकिन दोस्तों आज देखिए क्या न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान के एक रेलवे स्टेशन पर धमाका हो गया। 30-35 शायद सोल्जर्स थे या नॉर्मल लोग थे, मुझे नहीं पता, वो मर गए हैं और कुछ लोग बता रहे हैं सोल्जर्स हैं और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बता रहा है कि भाई वो नॉर्मल जो है लोग हैं वो मर गए हैं। तो इन ह्यूमन यानी कि नेचुरल जो हमारे लिए किसी के लिए भी हमदर्दी आती है वो पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों के लिए आती नहीं है। देखो क्यों नहीं आती है, क्योंकि भाई पाकिस्तान वो देश है जिसने इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े आतंकवादी पैदा किए हैं और जो धमाके करने के सिलसिले हैं ना वो पाकिस्तानियों ने किए हैं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही है तो हम यहाँ से हमदर्दी दिखाकर करें भी क्या, क्योंकि जो पाकिस्तान में धमाके करने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आर्मी है, अपने देश में ही आतंकवादी पाल रही है, तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए हम पाकिस्तानियों से ही पूछते हैं कि भाई क्या उनके रिएक्शन है, क्या उनको लगता है क्या कुछ एक्शन होना चाहिए, या फिर वो हमेशा की तरह करेंगे कि इसके पीछे तो इंडिया है। बलोचिस्तान की अगर बात करें कोयटा की, 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं, अटैक हुआ है आज हाँ आज, और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। क्या समझते हैं ये कौन लोग हैं या कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये खारजी लोग हैं अच्छा जिसका कुरान में भी जिक्र आया कि ये ख्वारिज जो है ना, अच्छा, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन है वो, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जो आपको दाइश का तो पता ही होगा ना, ठीक है। अच्छा दाइश जिसने पैदा किया ना अच्छा। वही पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं, अमन अच्छा। खराब कर रहे हैं। यानी आप और कह रहे हैं ये- कि ये अमेरिका या इस जारी बात है, जारी बात है जी। लेकिन अब हम अच्छा हमारे इधर तो तासुर ये दिया जाता है कि अमेरिका में ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई, अब तो पाकिस्तान में बेहतरी तासुर आ तो गई। ये भी दिया जा रहा था कि जनरल बाजवा जैसा कोई जनरल नहीं था, इमरान खान जैसा लीडर नहीं था। हाँ। तासुर ही दिया जा रहा था। जब परफॉर्मेंस की बात आई तो दोनों जीरो निकले। ठीक हो गया, तासुर से आप ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है ये ख्वारिज है। कुरान की बात सच्ची होनी है। नहीं तो हमारी सिक्योरिटी, हमारे अदारे जो भी हैं, लेट्स सपोज मैं आके वो भाई से भी बात कर रहा था, लेट्स सपोज कोई आपको पता है कि आपके घर का दुश्मन ये है, तो आप क्यों नहीं अपने घर में सिक्योरिटी बेहतर मेरी करते? बात सुने, बात पता क्या है, जो बलोचिस्तान का जो एरिया ना वो हाँ। आपको भी पता है कि ये सी पैक वाला जो मामला जब से उठा ना, ठीक है। इंडिया भी हमारी दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अब अमेरिका जब भी से- नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। ठीक तो हो ये गया। वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। ठीक है। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो, अच्छा। इनकी मैशियत, इनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, ठीक है। इनकी मर्जी का लीडर आए, इनकी मर्जी का बंदा है। इमरान खान आया था आपने ना। जिन ख्वारिज की बात की है कि भाई ख्वारिज या जो भी आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 1970s 1980s ये जब अपना ये जंग रशिया और अफगानिस्तान में ये जंग चल रही थी, हमने बहुत सी ऐसी तंजीमें, जिस तरह की आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने खुद भी तैयार की, तालिबान कह लें या पता नहीं कौन कौन सी, तो वो चीजें हमारे सामने अगर आए तो फिर वही लोग हमारे सामने उठ के हमारे कंट्री का नुकसान करें। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पाक फौज जो है ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने संभाला हुआ है इस चीज को। अच्छा। नहीं तो हमारा हाल फलस्तीन वाला, कश्मीर वाला हाल होता, अच्छा। बोस्निया वाला हाल होता। ठीक तो है। पाक फौज को जो चैलेंजेस दरपेश हैं हाँ। वो तो उनको ही पता ना कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो बॉर्डर पे खड़ा ना जवान, अच्छा। ये उसको ही पता उसके साथ जो हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले ये बताएं, अफसोसनाक खबर है, अभी कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के शहर कोयटा, जो बलोचिस्तान का शहर है, कोयटा में अटैक हुआ है। तकरीबन 25 से 30 लोगों की जानें चली गई हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से दूर नहीं जाने दे रहे? ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे ये सब कुछ करवा रहे हैं? यार पहली बात तो ये है कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। नो डाउट। अल्लाह ताला सबकी शहादतों की मग़फ़िरत फरमाए और जो जख्मी हैं उनको सेहतयाबी अता फरमाए। इसके पीछे जनाब ये हमारा एक ही मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, अच्छा वो है इंडिया। अच्छा ठीक है। और उसके साथ मिला हुआ अफगानिस्तान, जो उनकी मदद से यहाँ पे ना जो भी दहशतगर्दी के हमले वो करवा रहे हैं और उसमें मुलव्वस, सारी बात है यहाँ के गद्दार लोग हैं जो पैसा लेके अपने मुसलमान भाइयों को शहीद कर ठीक रहे है। हैं। अच्छा मुझे बुरी बात बताएं, है। इंडिया का आपने बताया तो हर बच्चा यही कहेगा कि भाई इंडिया, बलोचिस्तान में हाँ तो इंडिया। यही ठीक दुश्मन है और कौन लेकिन है?
एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ, हालांकि उसके अंदर भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नंबर 1 है, वो रोक ले। लेट्स सपोज मैं आपका दुश्मन हूँ, आपको पता भी है कि ये बंदा दुश्मन है, मेरे एरिया में जब भी आएगा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अपने एरिया को सिक्योर क्यों नहीं करते? ये तो भाईजान जिम्मेदारों का काम है, सिक्योरिटी इदारों का। ठीक उनको है। चाहिए ना कि अपने मुल्क की दहशतगर्दी रोकथाम करें। ये पाकिस्तान में आ जाके बम धमाके होते हैं, ठीक है। आ जाके लोगों को यहाँ गोलियां लगती हैं। हमने ठीक तो है। नहीं कभी सुना कि किसी और मुल्क में इस तरह हो रहा है, जैसे इंडिया हो गया ठीक है। या सऊदीया, दुबई, उस तरह तो नहीं वहाँ पे इस तरह ठीक का है। कोई मामला अच्छा, है। और अफगानिस्तान की आपने बात की, इंडिया का तो चले कहीं हमें ये लॉजिक बताया जाता है, हालांकि मैं इस चीज को इतना एग्री नहीं करता हूँ कि भाई इंडिया, इवन बीएलए ने खुद जिम्मेदारी ले लिया, हम फिर भी कह रहे हैं नहीं इंडिया ने करवाया। खैर, इंडिया को एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, ये अफगानिस्तान क्यों हमारे साथ दुश्मन है? मतलब वो तो मुसलमान है, वो तो नेबर है। अफगानिस्तान भाईजान मुसलमान तो इस वक्त मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, मुसलमान का मुसलमान दुश्मन। का दुश्मन बना हुआ है। क्रिकेट को आप देखें, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन वो उनकी अपनी ओपिनियन। आपने बोला जी इंडिया क्रिकेट के लिए चाहता है कि भाई यहाँ पे ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाए। चले, मैं कहता हूँ ये एक चीज एक मिनट के लिए साइड पे रख दें। ये इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाती? ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, ये लगाई थी यार। अच्छा, फिर लगाई है, इन्फिनिक्स ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, ओप्पो ने लगाई है, ठीक है। टेक्नो ने लगाई है, वीवो ने लगाई हुई है फैक्ट्री। अच्छा। ताकि सैमसंग ने भी लगाई थी, लेकिन सैमसंग ने बंद कर दिया। आईफोन अपना ऑफिशियल स्टोर यहाँ वो पे क्यों सर नहीं? जी, आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है। एप्पल कंपनी को छोटी मामूली कंपनी ने, उनका कंपैरिजन कंपनियों के साथ ना करें। ठीक है, ये तो चाइनीज कंपनी है, जिनका चाइनीज आपने नाम कंपनी लिया। है, अमेरिका की कंपनी है एप्पल। वो है। चाइनीज ब्रांड नहीं है। ठीक है। चाहे उसका फोन अब चाइना में संबल्ड होता भी, ये देखिए इंडिया में भी उसका प्लांट खुल गया। ठीक है। उनमें कोई कैपेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ के जो ताजर लोग हैं ना, उनको प्रॉपर तरीके से ये लोग इंडस्ट्री को बहाल नहीं करना चाहते। कौन अपना पैसा डुबोएगा इस मुल्क में आके? इसको भत्ता भी देना पड़ेगा, उन हुक्मरानों को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो वो फैसिलिटेट नहीं होते, इसलिए वो यहाँ पे प्लांट नहीं लगते। ठीक है, आपके ख्याल से इस टाइम हम दुनिया से कितना पीछे चल रहे हैं? हम इस अगर टाइम बहुत अगर हम पीछे अपनी हैं। बाइक्स की बात कर लें, अगर हम अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम अपनी एजुकेशन। 50% का फर्क है। अच्छा। इंडिया में बाइक लाख रुपए की है ना, यही बाइक तो यहाँ 2 लाख रुपए की है। अच्छा। 2 नहीं 2.5 लाख की है वो बाइक। ठीक है। और जो मोबाइल है, मैं तो देखता रहता हूँ, यहाँ पे जो 50,000 का फोन है वहाँ पे 20,000 का है। तो कितना फर्क है। हम लोग बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, आईटी में भी पीछे हैं, और ये जो कारोबार भी, बिजनेस है, मईशत के हिसाब से हम तो बहुत पीछे जा और रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग खुद हैं या हम हमारी लोग खुद हैं। गवर्नमेंट है, या फिर आप हम कहेंगे भाई लोग दूसरे country? नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम लोग खुद है। ठीक है, हम वो अपने कैसे? हक के लिए बोलते नहीं है, वो हमारे साथ हमारी हुकूमतें ज्यादती करती है, अपनी जेबें भरते हैं, डॉलर हम भरते डरते हैं हैं कहीं और उठाए बाहर ना जाते हैं। इन्होंने एक डर डाल दिया ना इधर, तो आप ठीक है। मिडिल क्लास आदमी फिर कहेगा यार खामोश होके है। चित्र खा ही लो। इससे अच्छा, ज्यादा नहीं, बोलने वैसे से भी, बहुत पढ़ने कम से ज्यादा है ये इस तरह चीज। थोड़े पढ़ मैं जाएंगे। ये चीज से एग्री करता हूँ कि बहुत कम लोग हैं। इवन अगर एक मार्केट की बात करें, उसमें गिन के 5, 10, 15 लोग होंगे जो बात करते हैं, बार बात करते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन मोस्टली अगर किसी से पूछोगे यार फायदे नहीं बात करने का, जरूरत क्या है, क्या वैसे बात तो ये है कि फायदा लोग कोई ना नहीं। डिसअपॉइंट हो गए हैं, कहते ठीक हैं है। यार बात करने से, आपको अपने हक की बात करने से कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है। तो बस चुप करके लेकिन रहना अब ही, यहाँ पे चुप राना रहना। डोनाल्ड ट्रंप जो जैसे आप बोल रहे हैं, वो आ गए हैं, उनकी इमरान खान से बड़ी दोस्ती है, आपको नहीं लगता दोस्ती निभाएंगे? चले, अगर निभाएंगे तो खान साहब फिर आ जाएंगे। अच्छा। तो फिर इनकी दौड़े लग जाएंगी चोरों की, इन्होंने फिर लंदन भाग जाना। एक तो भाग गया, ठीक है। एक तो चला गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सबने भाग जाना है। तो ये चेंज बच्चे कैसे हो जाएंगे। सकता है? ये देखिए पाकिस्तान के आम ये जो हमारी अल्लाह यूथ है, को- आम नौजवान है। अल्लाह पाक को खमीनी पैदा कर दे, अच्छा। जो सुबह नाश्ते में कुछ 100 बंदे का सर उतारे, अच्छा, तो ये कोई 1 महीना इसी तरह इनका सर कलम करे। ठीक है। ये जो करप्ट है, जो सियासत- बेईमान है, जो पाकिस्तान का करप्ट नहीं है। नुकसान कर रहे जो हैं। करप्ट है उनके ही उतारेगा ना, हम मना कर रहे हैं, किसी को पकड़ के तो नहीं। ठीक ये है। जाके तब मुल्क ठीक होगा। कम से कम 2-3 हजार बंदे का सर उतारा जाए। ये जो जर्नल, ये जो जितने भी हैं, इनको दरख्तों के साथ कान के इनको फायर मारे। वो आप बड़ी जो है ना टफ बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जर्नल मतलब। कोई बात नहीं है। अच्छा। तब कौन सी बात अच्छा, है? कुछ सारा- लोग ये कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इवन इंडिया ये कहता है कि जैसा इन्होंने किया पहले 1970s 80s में तालिबान तैयार किए, ये तंजीमें नहीं, तैयार की, इन्होंने तो कुछ नहीं तैयार किया। अच्छा। यहाँ मतलब है ये अफगानिस्तान 71 की वॉर में, वो आपको तारीख पढ़ते नहीं है। क्या 71 या साहब क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और याशी कर रहे थे। 90,000 फौजी एक हिंदू के आगे लिटा दिया इन्होंने। ठीक है। हाँ, ये तो एज हुआ। ए मुस्लिम जो है ना, वो हथियार नहीं कभी भी फेंके। हाँ, एक साइड पे हमें तो यही बताया, हमारे तो इस्लाम में या हमें मजहब की जब तालीम मिलती है, यही बताया जाता है ना, कलमा जज्बा पढ़ बहुत है, लिया ना, जज्बा। जब कलमा पढ़ लिया, अल्लाह अकबर कह दिया, अच्छा। उसको तुम जो मर्जी 1,000 गोली भी मारे, को पीछे नहीं होता। तो इधर 90,000 जो फौजी जो हमें ये ऑर्डर इनका था, ये ऊपर। अब एक जर्नल आपका, ठीक है। उसका ऑर्डर सारा पूरा मुल्क का यरगमाल बनाया हुआ है उसने। ठीक है। ये ये पूरी निजाम- दुनिया में अभी अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा सरेंडर किया इसमें गया। नीचे जो फौजी हैं, वो भी
कोई नहीं, ये चाहिए कानून ऐसा होना चाहिए ठीक है। जिस वक्त ये सिविल की तरफ मुंह करे, पीछे जो बंदा उसको फायर करे। असल बात ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये कुछ तबका ऐसा है जो इंतहा पसंद जिन लोगों को हम कहते हैं, अच्छा, वो हमारे अंदर ही रह के और हम ही को मार रहे हैं, हम पे अटैक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी आर्मी कोशिश तो करती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो नाकाम नजर आती है। अच्छा, कि अभी तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। मतलब वो कितने सालों आपने से सुन रहे हैं? अफगानियों को निकाला, बड़ा अच्छा कदम था आपका। ठीक है। अब आप इनका भी कोई हल निकालें ना, पहाड़ों में जाएं जहाँ पर ये आपको सब पता। जैसे BLA ने जिम्मेदारी कबूल की हाँ, है। आप लोगों के पास सारी यानी कि इंफॉर्मेशन होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने क्यों नहीं इसके लिए जब ये मासूम- सिचुएशन हो तो पूरी दुनिया से क्या कोई दूसरे कंट्री के लोग आना चाहेंगे कि यार नहीं, पाकिस्तान जाएं, सैर करें, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, कोई आना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से बल्कि लोग भाग रहे हैं, बल्कि लोग अगर रश वाली जगह पे जाते हैं तो डरते हैं, यार यहाँ कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए या कोई मसला ना हो जाए, तुम्हें सेफ ना हो जाए। तो इसके लिए हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे खास इदारों तौर को, पे मेरे गवर्नमेंट लिए, मेरी तरफ से मरियम नवाज साहब को एक पैगाम है कि वो इसके लिए कुछ ना कुछ करें, और शहबाज शरीफ साहब। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो ये सिचुएशन बनी है, कभी कोयटा से खबर सुनते हैं, कभी वजीरिस्तान से सुनते हैं, कभी सुनते हैं चाइनीज के ऊपर अटैक हो गया, कभी सुनते हैं पाकिस्तानी के ऊपर पाकिस्तान में अटैक हो गया। क्योंकि आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, हाँ, पॉइंट है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए अब जैसे दूसरे मुल्कों ने आना है, उन्होंने इस चीज को समझना कि उधर दहशतगर्दी अभी खत्म ही नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, फिर हम ये कह रहे हैं जैसे इंडिया ने कहा कि भाई हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें अपना सिक्योरिटी के कंसर्न है, सपोर्ट ही नहीं है। तो हम ये कह रहे थे जी इंडिया तो चाहते ही नहीं आना पाकिस्तान में, जबकि हम यहाँ पे देखें तो ये चीजें हो रही हैं। वही ना, हमारा मुल्क सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फुल आर्मी को चाहिए कि से कहते हैं कि सिक्योर करे पाकिस्तान को, साझेदारों को चाहिए कि मिल के पाकिस्तान को मजबूत बनाए। ठीक है। और मरियम नवाज को यही मेरा पैगाम है कि ठीक है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जवाद। जवाद भाई क्या करते हैं? जॉब करते हैं। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान के नाम के साथ से दहशतगर्दी का अटैक, यानी आए दिन ये जो यहाँ पे मामला हो रहे हैं, अभी आज की खबर है 25-30 पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, 2 पुलिस ऑफिसर्स की जानें चली गई हैं, इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग कोयटा में जख्मी हुए हैं, अटैक हुआ। क्या वजह है, क्यों नहीं? ये सालों से हम सुन रहे हैं कि अब दहशतगर्दी खत्म होगी, हो नहीं रही। वजह यही है कि पॉलिसीज का कोई तसलसल जैसे है, कह सकते हैं बिल्कुल मैं नजर agree नहीं आता, और दूसरा ये कि सीरियसनेस का भी फुकदान है। इवन आने वाले ये अगले कुछ ही महीनों में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, ऐसी सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के जो दूसरे कंट्रीज हैं वो सवाल नहीं उठाएंगे? आएंगे, सवाल होंगे, लेकिन इंडिया नहीं आएगा। ये मेरा है कि जी इंडिया कुछ भी करने वो आएगा नहीं। ठीक है। अब नहीं, हम ये कहते हैं इंडिया को तो बहाना चाहिए पाकिस्तान में ना आने का, लेकिन ये बहाना उनके लिए सॉलिड बहाना नहीं है। मतलब अगर हम यही कहेंगे बहाना चाहिए, हम खुद बहाना दे रहे हैं। जाहिर बात है, अगर आपके मुल्क में हालात नहीं ठीक, रोज बलूचिस्तान में खास तौर पे एक इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। चाहे उसको आप काबू में करें, और लेकिन आपकी सीरियसनेस कहीं नजर नहीं आती। माजी में ऑपरेशन ज़र-बे-अज़्ब हुआ, और भी बड़े ऑपरेशन, अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म नजर नहीं आते। वही बात आती है कि जी पॉलिसीज में तसलसल लाना पड़ेगा। फिर ही बिल्कुल है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारी पॉलिसीज में जब तक तसलसल नहीं आएगा, जब हमारी पॉलिसीज पाकिस्तान को लेके बेहतर नहीं होगी, सिक्योरिटी के इदारे या जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं सब मिल के काम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी मैं हमेशा ऐसा कोई हादसा होता है तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमें किसी दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए जी अमेरिका ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, अफगानिस्तान ने करवा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको भी अपनी राय देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स भर दो, सबको रिप्लाई भी मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।